दादी पानी लीजिए। 1 मिनट दादी माँ, पहले मैं पीती हूँ, बाद में आप पीना। क्या है, तुम्हारा जूठा पानी मैं पीऊं? अरे दादी माँ, गलत मत समझिए, इसमें किसी ने कुछ मिलाया होगा तो? तब तो पहले तुम ही मरोगी। है ना? नैनी भी इसी तरह। विशाल बाबू जो भी पीने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, आप पहले मुझे बताया कीजिए मेम साहब। मैं पहले खाकर या पीकर देख लूंगी। मरना होगा तो पहले मैं मर जाऊंगी, लेकिन विशाल बाबू का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रही थी नैनी। जानने जितनी फुर्सत और मन भी होना चाहिए हासिनी। आपके पोते के लिए अपनी जान दांव पर लगाने चली थी दादी माँ। ये क्या कह रही हो? हाँ दादी माँ, जब से इस घर में आई है, साहब जी की जान को खतरा है, हादसा होने वाला है कहा करती थी। विशाल को कुछ देने से पहले वो खुद खाकर देखेगी, ऐसा कह रही थी। ऐसा कौन करता है माँ जी? मतलब खुद की जान की परवाह ना करते हुए वो भाई की जान हमेशा बचाती रही है। और तो और वो मॉम को भी जहर पिलाना नहीं चाहती थी। तो फिर उसमें जहर? अगर उसने मिलाया होता तो भाई को बचाने के लिए खतरा क्यों मोल लेती दादी? मैंने कहा ना, उसने मुझे भी बचाया था। आप अपने औहदे को साइड में रखकर एक बार सोच कर देखिए। कहीं मैंने नैनी के बारे में गलत फैसला तो नहीं किया? विशाल को पति की तरह नहीं, बल्कि एक बच्चे की तरह ध्यान रखने वाली लड़की कल से इस घर में नहीं रहेगी। आप विशाल की दूसरी शादी तो क्या 100 शादियां भी करवा लीजिए, पर नैनी जैसी लड़की तो ला ही नहीं पाएंगे। दादी, वो सारी जायदाद उसके नाम पर करने के बाद भी नहीं गई थी, और आज सबकी रक्षा करने के बावजूद उस पर बुरी होने का इल्जाम लगा है। ये पाप ऐसे नहीं जाएगा। गलती से बोला मत सोचिए, ये बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। अगर नैनी चली जाएगी तो इस घर की रक्षा करने वाली देवी भी चली जाएगी। आप ऐसे चुप रहेंगी तो नैनी के लिए सहानुभूति बढ़ रही है, समझ लूंगी माँ जी। और अगर अब भी नफरत है तो जब आप काशी गई थी तब आपके साथ साथ आपका मन भी गंगा में डूब गया, समझ लूंगी। सोच लो दादी। जगमग जोत उजारी, ओ मैया तेरी जगमग जोत उजारी, ओ मैया जगमग जोत उजारी। माँ, ये तो माँ का गाना है। ये गाना उजारी तेरी जगमग जोत उजारी। गायत्री देवी गाया करती थी।
का गाना। नैनी गा रही है। इस घर की महालक्ष्मी बनकर सारे घर की खुशियों का ख्याल रखने वाली बहू घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है। देवी चली जाएगी अहिल्या। मेरी बड़ी बहू पूजा करते समय जो गाना गाती थी, वही गाना दूसरे गांव में पैदा होने वाली नैनी कैसे गा सकती है? जगमग ज्योत उजारी, जगमग ज्योत उजारी, उजारी तेरी जगमग ज्योत उजारी। ओ मैया तेरी जगमग ज्योत उजारी, ओ मैया। माँ, गाना बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी सिखाइएगा ना माँ। मैंने तुम्हारे पापा को सिखाया है। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम्हारी शादी होगी। तब तुम्हें तुम्हारी पत्नी सिखाएगी। जरूर विशाल ने भी ये गाना सुना होगा जीजा जी। नैनी से जुड़ा रिश्ता कितना बड़ा है, कम से कम अब तो समझ आ गया होगा उसे। ये गाना कानों से नहीं, अगर मन से सुना जाए तो विशाल को पहले उसकी माँ याद आएगी। उसके बाद नैनी के प्रति किए गए उसके बुरे बर्ताव उसे याद आएंगे। माँ, मैंने आपसे वो गाना सिखाने को कहा था, पर आपने नहीं सिखाया। लेकिन जिसे मैंने अपनी पत्नी मानने से इनकार किया, जिसे इस घर से मैंने चले जाने के लिए कहा, वही नैनी आपका गाया हुआ गाना गा रही है माँ। गायत्री माँ ने नैनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है विशाल, अब तो मान जाओ। हाँ, वही तो। मुझे भी इसी बात का ताज्जुब हो रहा है। नैनी को ये गाना कैसे पता है? उसने बताया था ना, बड़ी माँ उसकी आरती उतारकर उसे अंदर लेकर आई थी। गायत्री माँ ने नैनी को तुम्हारी रक्षा करने के लिए कहा है, कह रही थी। किसी को भी नजर ना आने वाली गायत्री माँ इस गाने के रूप में सबको नजर आई है। ऐसा मानने में गलत क्या है? हाँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाभी। मुझे छोड़कर गई माँ से गुस्सा ना होके ये गाना सुनते ही मुझे उनकी याद आ रही है। आरती लीजिए माँ जी। नहीं बेटी, माँ के प्रति अपने मन में कोई शंका मत रखिए माँ जी। चाहे मन कितना भी उदास हो, भगवान के विषय में ऐसा मत सोचिए। अगर नजदीक आकर आरती लेने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप जहाँ खड़ी हैं, वहीं से आरती ले लीजिए माँ जी।
तुमने गाना बहुत अच्छे से गाया नैनी। आपने तो यहीं पर सुना है, लेकिन जब नैनी शांतिपुर के देवी माँ के मंदिर में गाया करती थी, तब वहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। तुमने जो गाना गाया है वो मेरी बहन गायत्री दीदी गाया करती थी। सच माँ जी? जब दीदी गाना गाती थी तो इस घर के लोग और नौकर सारा कामकाज छोड़कर उसका गाना सुनते थे। इतने सालों बाद फिर से हमारे मन को तुमने आज शुद्ध कर दिया नैनी। ये घर छोड़ने से पहले यहाँ देवी माँ के लिए गाना गाकर उनकी आरती करने का मन किया माँ जी। तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हें घर के बाहर कदम नहीं रखने दूंगी। आज रात को तुम विशाल के कमरे में जाओगी। फिर से कोई मुसीबत आने वाली है क्या मेम साहब जी? क्या हुआ हासिनी? बाप रे, मुझे कहने में शर्म आ रही है मौसी जी। नैनी को घबराहट हो रही है, जल्दी बताइए। अरे चुप रहो तुम शिवा। तुम कहोगी तभी ना नैनी यहाँ रह पाएगी। आज रहकर कल चले जाना ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि विशाल को तुम्हारा गाया हुआ गाना बहुत पसंद आया। उन्हें मेरा गाना पसंद आया? तुम्हारा नहीं तो क्या मेरा गाना पसंद करेंगे? मैं कितना भी अच्छा गाऊं, किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन तुमसे नफरत करने के बावजूद भी विशाल ने तुम्हारा गाना पसंद किया, ये तो खुश होने वाली बात है ना। हाँ, अब गाना पसंद किया तो पार्टी भी करेंगे लगता है। पार्टी नहीं, सुहागरात मनाएंगे। हासिनी, तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? पहले विशाल के कमरे में नैनी को क्यों जाना है ये बताओ। मैं उसी के बारे में तो बात कर रही हूँ मौसी जी। विशाल नैनी का गाना सुनकर गायत्री माँ के फोटो के सामने खड़े रहकर कुछ बातें कर रहे थे। उनकी आंखों में नैनी के साथ अन्याय हो रहा है ऐसा दर्द नजर आ रहा था। वो खुद नैनी से माफी मांगने तो नहीं आएंगे लगता है, पर नैनी दूध का ग्लास लेकर उसके कमरे में जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा। अरे बाप रे, वो क्या करेंगे मेम साहब जी? वैसे किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सुहागरात इसी को कहते हैं ना। विशाल मानेगा क्या? सुहागरात मनानी कोई मुंह से कहता है क्या? आप भी ना मौसी जी। उन्होंने मुझे घर से जाने के लिए कहा था, लेकिन आप उनके कमरे में जाने के लिए कह रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेम साहब जी। रात को कमरे में पैर रखो तो फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। नैनी, विशाल ने इतने सालों बाद गायत्री दीदी की तस्वीर से बात की है, मतलब उसमें कुछ तो बदलाव आया है। कोई मामूली बदलाव नहीं है मौसी जी, वो अपनी माँ की तस्वीर से दिल से बात कर रहे थे। नैनी के वहाँ जाते ही वो उसे ऐसे पकड़ लेंगे। ये क्या बोल रही हो हासिनी? सुहागरात का सीन शुरू होने वाला है, ये सोचकर मैं खुशी से पागल हो रही हूँ मौसी जी। चलिए चलकर सजावट करते हैं। चलिए मौसी जी। तुम भले ही अपने आंसू पोंछ लो, पर तुम्हारा दुख मुझे नजर आता है माँ। मेरी माँ आंसू बहाएगी और अब मुझे नहीं पता चलेगा, ये समझ रही है। जगदीश, नैनी के साथ मैंने गलत किया सोचकर बुरा लग रहा है। विशाल की जान बचाने के लिए उसने त्याग किया है, उसके बारे में अब पता चला। हासिनी, अहिल्या, विक्रांत,
उन्होंने सब बताया। अब मैं नैनी को समझ पाई हूँ। आज गायत्री का गाना नैनी गा रही थी माँ। जो अंगूठी गायत्री के हाथ में थी, वो शादी की अंगूठी अपनी बहू नैनी को मिली माँ। गायत्री उसकी आरती उतार कर उसे अंदर लेकर आई। ये बात जानने के बाद भी हमने उसे आउट हाउस भेज दिया। ये घर, ये शहर छोड़कर चली जाओ बोलकर उसे तकलीफ देते रहे। बेचारी उस निस्वार्थ लड़की का इस घर की बहू बनकर रहना बहुत ही मुश्किल लगता है माँ। चलो बेटा, चलो। जब तक मैं स्वामी जी से नहीं मिलूंगी, मन को शांति नहीं मिलेगी। बहुत घबराहट हो रही है। चलो माँ। बेटा विशाल, हाँ? जाते वक्त कहाँ जा रहे हो ऐसा पूछना? मैं आपको बताता हूँ मामा। माँ रिकवर हो चुकी है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके मैं उन्हें अभी घर लेकर आ रहा हूँ। विशाल, हाँ? ऐसे घर में तुम अपनी माँ को लेकर आओगे? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? 6 साल अमेरिका में रहकर आए हो और कुछ समझ ही नहीं रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? दीदी लंदन से नहीं आ रही है। यमराज के पास जाकर थोड़ी दूर खड़ी रहकर हाय बोलकर वापस आई है वो। अब दीदी हॉस्पिटल से घर आएगी तो उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए ना? तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? हाँ हाँ, माँ को फूल बहुत पसंद है। बुके लेकर जाता हूँ। विशाल, इससे अच्छा तो वो बुके तुम मेरी लाश पर रख देती तो अच्छा होता, ऐसा कहेगी वो। मामा जी कभी मजाक में भी माँ के बारे में ऐसी बातें मत करना। देखो विशाल, मैं तो सीरियसली ही कह रहा था। बुके में सिर्फ मुट्ठी भर फूल होते हैं, तो वो सब छोड़ दो। हमारा ये घर फूलों का बगीचा लगना चाहिए, ऐसी तैयारी करो। वो तो ठीक है, लेकिन माँ को डिस्चार्ज करने के लिए विशाल, वो सारी चीजें मैं देख लूंगा। तुम यहीं रहकर घर को अच्छी तरह से सजा दो। वो स्वर्ग में आई हैं ऐसा एहसास दिलाओ। जरूर मामा। घर को ऐसे सजाऊंगा जैसे घर में कोई फंक्शन हो। तुम बहुत अच्छे बेटे हो विशाल। अब मेरी दीदी को सरप्राइज देंगे। ओके? ओके मामा। मैं अभी जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। ठीक है मामा। नैनी, तुम घबराहट के मारे ऐसे चक्कर क्यों काट रही हो? हासनी मेम साहब जी मेरी सुहागरात की बात कर रही थी शिवा। तुम्हारी अकेले की सुहागरात थोड़ी ना है, विशाल बाबू की भी पहली सुहागरात है। वो तुम्हारी तरह घबराए हुए तो नहीं है। वो घबराएंगे तो नहीं पर गुस्सा करेंगे। जिन्हें मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं, उनके कमरे में जाने पर वो चुप थोड़ी रहेंगे। कमरे में तो लाइट बंद होगी ना, तो फिर तुम्हारा चेहरा कैसे दिखेगा? ओहो, तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे हो शिवा। लेकिन इस दिन के लिए तो हर एक लड़की इंतजार करती है। तुम्हारी शादी होने के इतने दिन बाद भी तुम्हारी सुहागरात नहीं हुई है कहेंगे तो लोग मानेंगे क्या? इसीलिए ये कार्यक्रम हो जाने दो, जिसके बाद विशाल बाबू आइसक्रीम की तरह पिघल जाएंगे। शिवा, जितना तुम समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। विशाल बाबू को मुझसे बात करना तक पसंद नहीं है। हासनी मेम साहब बेचारी मासूम है वो। तुम्हें बहुत डर लग रहा है क्या? ये डरने की बात नहीं है, सोचने की बात है। सब लोग गुस्सा होकर बैठे हैं और ऐसे में मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं ऐसा कहने की बजाय फिर से इस घर में, और वो भी साहब जी के कमरे में दूध ले जाने का मतलब समझ नहीं आ रहा। दूध पीने के बाद, सुहागरात होने के बाद बाबूजी का सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, चाहिए तो मैं विशाल बाबू से पूछ कर आता हूँ। क्या पूछोगे? शिवा, शिवा रुको। हे भगवान, ये क्या पूछेगा और वो क्या कहेंगे? साहब जी। हाय शिवा। क्या हो रहा है यहाँ? किसी के स्वागत के लिए सजावट हो रही है क्या?
हाँ शिवा, जो भी हुआ है उसे भूलकर बस खुशी से वेलकम करना चाहता हूँ। मतलब आप गुस्सा नहीं होंगे? इन फूलों को, ऐसा डेकोरेशन देखकर जितना भी गुस्सा होगा ना, सब कुछ झट से गायब हो जाएगा। साहब जी, सारी बातें भूलकर आपको इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे ये सजावट किस लिए हो रही है और आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? हाँ, डेकोरेशन पूरा होते ही तैयार हो जाऊंगा। अच्छे लड़के। थैंक यू। चलता हूँ। नैनी, हाँ? नैनी, मैंने साहब जी से बात की। क्या बात की? क्या कहा उन्होंने? सारी पिछली बातें भूलकर तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहे हैं, कह रहे थे। सच कह रहे हो? तुम्हारे डर की कसम। पता नहीं क्यों शिवा, मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है। तुम सज धज कर गजरा पहन कर जाओगी तो साहब जी के दिल की धड़कन और तेज हो जाएगी।